गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया, हमारा नया चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कल हमने देखा था ऑर्गन्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। क्या क्या देखा था? प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के बारे में पढ़ा था। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर देखा था। ये फ्लावर का एक जनरल सा स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में स्ट्रक्चर्स देखे थे, पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है ना। अब आज के लेक्चर में कंटिन्यू करना है पॉलन ग्रेन्स से। तो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट्स। जो मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं उनको ही हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। ठीक है ना। अगर हम हिबिस्कस का एग्जांपल दिया हुआ है, प्रैक्टिकल में भी मोस्टली हिबिस्कस का यूज़ करके हम प्रैक्टिकल करते हैं पॉलन ग्रेन्स के बारे में। जब प्रैक्टिकल करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ यू टच द ओपन एंथस ऑफ द हिबिस्कस or any other flower, you would find deposition of yellowish powder pollen grains on your finger। वो जो yellowish powder होता है वो क्या होता है? pollen grains होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये कुछ जनरल स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोफेजेस ऑफ अ फ्लू pollen grains। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के स्ट्रक्चर यहाँ पे बताए गए हैं, ये सब pollen grains हैं। ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, pollen grains आर जनरली स्फेरिकल measuring about 25 to 50 micrometers in diameters। pollen grains जनरली कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। डायमीटर कितना होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर्स होता है। ठीक है ना। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्स वॉल। उसके अंदर कितने लेयर वॉल होती हैं? 2 लेयर्स की वॉल होती हैं। जो हार्ड आउटर लेयर होती है pollen grains की उसको हम बोलते हैं एक्साइन। ये दिया हुआ है। ठीक है। किससे बनी होती है एक्साइन? स्पोरोपोलिन से बनी होती है, विच इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल्स नोन। ठीक है ना। वो रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल भी कहा जाता है क्या? स्पोरोपोलिन। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। किसी भी एंजाइम की वजह से वो डिग्रेड नहीं होता इजीली क्या? स्पोरोपोलिन। ठीक है। pollen grains exine has prominent apertures called the germ pores। जो इसका एक्साइन वाला स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ अपर्चर्स होते हैं जिनको जर्म पोर्स बोलते हैं, जहां पर स्पोरोपोलिन जो है एब्सेंट होता है। ये दिया हुआ है, pollen grains exine has prominent apertures called the germ pores where स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। जर्म पोर्स वाले पोर्शन में स्पोरोपोलिन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है। pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollen। pollen grains जो होते हैं वो बहुत समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं हम। क्यों क्यों कर सकते हैं उनको प्रिजर्व? देखिए प्रिजर्व इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है। The exine exhibits a fascinating array of the patterns and designs। ठीक है। अब देखिए ये एक, रुकिए, ये देखिए एक जनरल स्ट्रक्चर दिया है pollen grains का। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दी हुई हैं। ये देखिए आउटर लेयर जो है ये, वेट, सी दिस इज द आउटर लेयर, इसको हम एक्साइन बोलते हैं। फिर उसके अंदर वाली जो ये लेयर है, ये वाला जो सर्कल है, इसको हम बोलते हैं इंचाइन। ठीक है। फिर आउटर लेयर के बीच में कुछ गैप्स बने हुए हैं, ये जो गैप्स दिख रहे हैं ये, इनको हम बोलते हैं जर्म पोर। ये ठीक है। इसके बाद और क्या प्रेजेंट होता है pollen grains के स्ट्रक्चर में? वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सी दीज आर द वैक्यूल्स। ठीक है। इसके बाद कुछ ट्यूब सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए ये ट्यूब सेल्स प्रेजेंट हैं ये। ठीक है। इसके बाद सेंटर में ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है और कुछ जनरेटिव सेल्स भी प्रेजेंट है। ये जनरेटिव सेल्स हैं। तो ये है pollen grain का स्ट्रक्चर। क्या क्या प्रेजेंट है? एक्साइन प्रेजेंट है, आउटर लेयर को बोलते हैं एक्साइन। उसके अंदर वाली इनर लेयर को बोलते हैं इंचाइन। उसके सेंटर में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देन
ये जो आउटर लेयर के बीच में जो गैप्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं जर्म पोर। फिर सेंटर में एक ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कुछ जनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलन ग्रेन। अब देखिए एक हैंडमेड डायग्राम है, इससे समझिए कि क्या है पॉलन ग्रेन्स। देखो पॉलन ग्रेन्स की फर्स्ट स्टेप में होता है आइडेंटिफिकेशन, किस तरीके से पॉलन ग्रेन्स जो है काम करते हैं। सबसे पहले देखिए ये पॉलन ग्रेन का एक जनरल सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये इसकी इंटाइन वाली लेयर है, ये जो इस तरीके से बनी हुई है, देखिए ये जो बनी हुई है ये इंटाइन वाली लेयर है, ठीक है। इसके अंदर, इसके ऊपर एक ये एक्साइन वाली लेयर है, इसके अंदर ये जो सर्कल है ये इंटाइन लेयर है, ठीक है। और इन दोनों लेयर्स के ऊपर एक होता है स्पोरोपोलेनिन, जो अभी हम जनरल सा एक बुक में से जो रीड कर रहे थे, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। ये देखिए ये बनी हुई स्पोरोपोलेनिन, ओके। और क्या है, यहाँ पर गैप्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए यहाँ पर कुछ गैप्स प्रेजेंट होते हैं। इन गैप्स को क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। अभी जो डायग्राम बताया था उसमें दिया हुआ था, ठीक है। मतलब आउटर लेयर में जो गैप्स प्रेजेंट है वो क्या है, जर्म पोर है। अब देखिए सबसे पहली स्टेप में क्या होता है, ये एक जनरल सा पॉलन ग्रेन है, ये फ्लावर के स्ट्रक्चर में, ये देखिए ये हमारा जनरल सा एक फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। यहाँ पर स्टिग्मा है ये, ठीक है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है फ्लावर की। और यहाँ पर जो है रिकॉग्नाइजिंग पीटल्स प्रेजेंट है, ये देखिए जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये एकदम छोटे छोटे से डॉट्स बने हुए हैं, ये क्या है, रिकॉग्नाइजिंग पीटल्स हैं। और यहाँ पर एक पॉलन आया, ये देखिए ये एक पॉलन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फर्स्ट वाली स्टेप में क्या होता है, इन पॉलन का आइडेंटिफिकेशन होता है, ये देखिए आइडेंटिफाई करते हैं पॉलन्स को। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन, ये जो स्पोरोपोलेनिन वाली जो लेयर है यहाँ से क्या होता है, ये रिकॉग्नाइजिंग पीटल्स क्या करती हैं, अगर वो पॉलन सेम फ्लावर या सेम उसका है तो उसको रिकॉग्नाइज करके स्टिक कर लेती हैं, अदरवाइज उसको रिमूव कर देती है। स्पोरोपोलेनिन सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, देखिए स्टिग्मा जो फ्लूइड होता है, स्टिग्मा फ्लूइड जो होता है, यहाँ देखिए यहाँ पर स्टिग्मा के पास जो फ्लूइड है वो कहाँ पर एंटर होता है, पॉलन में एंटर होता है। ये स्टिग्मा जो फ्लूइड है ये पॉलन में एंटर हो रहा है, किसके थ्रू एंटर हो रहा है, जर्म पोर से, ये वाले जो जर्म पोर से यहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ वाली स्टेप में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर पॉलन देखिए ये जर्म पोर से यहाँ पर एंटर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्लूइड आ गया, जर्म पोर के थ्रू एंटर होकर फ्लूइड यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फ्लूइड जो है कहाँ पर एंटर होगा, सेंटर में, सेंटर मतलब कौन से, इंटाइन वाले पार्ट में एंटर हो जाएगा, ठीक है। इंटाइन वाले पार्ट में जैसे ही फ्लूइड एंटर हो जाएगा तो क्या होगा, इंटाइन वाला पार्ट जो है वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ द इंटाइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में जैसे ही इसमें स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग हो जाएगी इंटाइन वाले पार्ट में, तो एक ट्यूब फॉर्म हो जाएगी इस तरीके की, ठीक है ना, फ्रॉम द जर्म पॉलन पोल ट्यूब, ठीक है ना, यहाँ से एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से ये वर्कआउट कर रहा है, ओके। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेट एंड आर स्फेरिकल हैविंग 2 लेयर्ड वॉल्स। 2 लेयर की वॉल होती है, कौन कौन सी, एक्साइन होती है, अभी स्ट्रक्चर में देखा, जिसको आउटर लेयर बोलते हैं। सेकेंड होती है इंटाइन, जो कि इनर लेयर होती है। एक्साइन कैसी होती है, हार्ड लेयर होती है, किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, which is extremely resistant and can withstand high temperature, acidic and alkaline conditions and enzymes। मतलब कि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पावर होता है उसका। इंटाइन लेयर कैसी होती है, थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ द सेल्यूलोस एंड द पैक्टिन, किससे बनी होती है, पैक्टिन और सेल्यूलोस से बनी होती है। अब मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कंटेन्स 2 सेल्स। जो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स होता है उसमें 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जनरेटिव सेल। ये जो बड़ा सा सेल दिया हुआ है आपकी बुक के स्ट्रक्चर में भी है, एनसीईआरटी की, ये वाला स्ट्रक्चर होता है वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और ये जो है
ये छोटा वाला सेल, इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल, ठीक है। लार्ज एंड इरेगुलर न्यूक्लियस कंटेन्स फूड रिजर्वर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, वेजिटेटिव सेल में क्या होता है, लार्ज होते हैं, इरेगुलर न्यूक्लियस होते हैं, क्या कंटेन करते हैं, फूड रिजर्व्स कंटेन करते हैं। और जनरेटिव सेल्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, फ्लॉट्स होते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, मतलब कि फ्लोटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है ना, स्मॉल होते हैं साइज में। 60% of the angiosperms pollen grains are shed at two sealed stage, मतलब कि 60% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, दो शेड के सेल्स प्रेजेंट होते हैं एट द स्टेज, वाइल द अदर जनरेटिव सेल्स अंडरगोस मिटोसिस। बाकी के जो जनरेटिव सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मिटोसिस में जाते हैं टू फॉर्म द टू मेल गैमेट्स। टू मेल गैमेट्स फॉर्म होंगे, मतलब कि 3 सेल स्टेज आ जाएगी। अब ये 2 सेल और 3 सेल स्टेज क्या है ये देखते हैं। 2 सेल स्टेज का मतलब है, देखिए 2 सेल स्टेज का मतलब है कि एक वेजिटेटिव सेल होगा और एक जनरेटिव सेल होगा, ठीक है। और अगर 3 सेल की बात कर रहे हैं हम, अगर हम 3 सेल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल होगा और 2 जनरेटिव सेल होंगे, ठीक है। ये डिफरेंस होता है 2 सेल और 3 सेल स्टेज में। द वायबिलिटी ऑफ pollen grains after they are shed depends upon the temperature and humidity। जो वायबिलिटी होती है pollen grains की वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है। इट रेंजेस फ्रॉम द 30 मिनट्स टू द फ्यू मंथ्स। कितने से कितने तक रेंज करती है, 30 मिनट से लेकर कुछ महीनों तक ये जो है रेंज करती है। ये देखिए बुक में भी दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये देखिए फिगर 2.5, जिसमें ए में लिखा हुआ है एनलार्ज्ड व्यू ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है ना, टेट्राड। ये वाला जो व्यू है पॉलन ग्रेन्स का ये टेट्राड है। टेट्राड क्यों, 4 सेल्स हैं यहाँ पर डिवाइड हुए, डिवीजन हुआ है और 4 सेल्स में डिवाइड हो गए, तो ये है टेट्राड। नेक्स्ट वाले में पॉलन ग्रेन्स की डिफरेंट स्टेजेस दिए हैं, ये सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, ये देखिए है ना, ये न्यूक्लियस है। धीरे धीरे यहाँ पर डिवीजन होना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, वैक्यूल्स फॉर्म होंगे, 2 डिफरेंट साइज के इरेगुलर शेप के, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वैक्यूल्स जो है वो बड़ा हो गया और एक क्या हुआ, असिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्म हो गया। ये जो न्यूक्लियस है इससे क्या फॉर्म हो गया, एक स्पिंडल फॉर्म हो गया, ये असिमेट्रिक शेप का, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट में, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गए, देखो एक कौन सा है वेजिटेटिव जो लार्ज है साइज में, दूसरा कौन सा है जनरेटिव जो एज कंपेयर टू वेजिटेटिव स्मॉलर इन द साइज, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अभी जो हमने देखा वही यहाँ पर बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर वैक्यूल्स क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि पॉलेंस कहाँ पे, प्लांट्स में, मतलब प्लांट सेल जितने भी होते हैं उसमें क्या होता है, वैक्यूल्स ऑलवेज प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज, ये देखिए द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल और एम्ब्रोयसेक, ठीक है। पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं, ओव्यूल वाले पार्ट, और एम्ब्रोयसेक, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।